गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग देख रहे थे चैप्टर एनिमल प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हमारा रहेगा एनिमल किंगडम। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन जनरेशन। हम लोगों ने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई सभी के बारे में देख लिया है, लेकिन अभी जो प्लांट है उसका जो रिप्रोडक्शन है, उसकी जो जनरेशन है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। हेप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा ये भी देखना जरूरी है। तो फर्स्ट पास में आपको 3 फिगर भी देख रहे हैं, उसके मुताबिक भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, इन प्लांट बोथ हिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड इनटू विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, प्लांट में अगर हम बात करें कि हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, सिंगल या डबल सेल कुछ भी हो, उसका जो डिवीजन होगा वो विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस होगा। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये एबिलिटी, ये लीड्स कैसे करेगा कि वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो हेप्लॉइड है कि डिप्लॉइड। अगर पहले से हम नहीं बता सकते कि मोनोकोटिलेंड होगा कि डायकोटिलेंड होगा। सेल डिवीजन किस टाइप का हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड डिसाइड होता है। दिस प्लांट हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अगर प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है तो उसका माइटोसिस होगा, उसके जो गैमेट्स है वो माइटोसिस के मुताबिक डिवीजन करेंगे। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइटा। ये प्लांट बॉडी गैमेट्स को क्या रिप्रोड्यूस करेगी? गैमेटोफाइटा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, zygote also divide by mitosis to produce a diploid saprophytic plant body। अगर मैं बात करूं गेमेटोफाइटा, बात कर रहे हैं अभी हेप्लॉइड की, हेप्लॉइड में हम बात करें जायगोट की, तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जायगोट आल्सो डिवाइड बाय अ माइटोसिस। जो जायगोट बनेगा उसका भी क्या होगा? डिवीजन विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ही होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कौन सा था? हेप्लॉइड का माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड है तो अदर थिंग होगी, लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं हेप्लॉइड की, तो हेप्लॉइड में भी क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो माइटोसिस के मुताबिक जब भी फर्टिलाइजेशन होगा उस जायगोट का भी माइटोसिस के मुताबिक ही डिवीजन होता है। जायगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड का फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका भी माइटोसिस हुआ, लेकिन द अदर थिंग्स ऑफ जब भी उसका फर्टिलाइजेशन होगा और जो प्रोडक्ट मिलेगी, वो जो प्रोडक्ट मिलती है वो डिप्लॉइड मिलती है। था किसमें? हैप्लॉइड में। फर्टिलाइजेशन भी किसमें हुआ? हैप्लॉइड में। लेकिन जब रिजल्ट की बात करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तब हमें डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी मिलता है। Haploid spores are produced by this plant body by meiosis। अब जो हैप्लॉइड है उसके जो स्पोर्स हैं वो जो बन चुका है, जो पूरा रिजल्ट आके डिप्लॉइड कंडीशन थी, अब उसका भी मियोसिस होगा, उसका माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस और मियोसिस में बहुत डिफरेंट है, आपको आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में भी आया है। लेकिन इन द मियोसिस यानी सेल डिवीजन, बीच में से कट आउट होना। माइटोसिस यानी कहीं से भी कट आउट हो सकता है, उसमें न्यूक्लियस कट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मियोसिस में न्यूक्लियस भी कट होते हैं, 50-50% दोनों में कटिंग प्रोसेस होती है, लेकिन माइटोसिस में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। दिस इन टर्न डिवाइड माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। अब वापस से एक बार जो ग्रो हो चुका था प्लांट, वापस उसका क्या होगा? डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। अब माइटोसिस नहीं होगा, वापस क्या होगा? मियोसिस होगा। Plant body once again, during the life cycle and any sexually reproduction plant, there is an alternation of generation between gametes producing haploid gametophyte और spores production diploid saprophyte। ओके, यहाँ पे अल्टरनेशन जनरेशन, अल्टरनेशन एक कंटिन्यू है तो दूसरी बाद में कंटिन्यू होगी, उसको हम अल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, अगर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट मियोसिस कर रहा है तो रिजल्ट हमें कौन सा मिलेगा? डिप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड जनरेशन गेमेटोफाइटा कंटिन्यू है तो स्पोर फॉर्मेशन हमें कौन सा मिलेगा? उसका रिजल्ट फॉर्मेशन डिप्लॉइड कंडीशन में मिलेगा। यानी एक कंटिन्यू है तो दूसरी डिप्लॉइड कंटिन्यू करेगी, अगर एक हैप्लॉइड हो तो दूसरी डिप्लॉइड आएगी। However, different plant group as well as individuals representing them different in following patterns। पर्टिकुलर इसके 3 स्टेप डिवाइड किए गए हैं।
हैप्लॉइड होगा तो कब डिप्लॉइड में कन्वर्ट होगा, अगर डिप्लॉइड स्टार्ट हो रहा है तो कब हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट सेप्रोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। अगर सेप्रोफाइटिक प्लांट है, अब उस जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सेल है वो सिंगल सेल ही होंगे जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। देर आर नो फ्री लिविंग सेप्रोफाइट, उसके अंदर कोई भी फ्री लिविंग में सेप्रोफाइटिक नहीं है जो अपनी मर्जी के मुताबिक मूवमेंट कर सकते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब मियोसिस कब होगा, जब हमें जाइगोट फॉर्मेशन में रिजल्ट के टाइम हैप्लॉइड स्पोर्स थे तब। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म अ गेमेटोफाइटा, द डोमिनेंट photosynthetic phase in the such plant in a free living gametophyta. This kind of the cycle is termed as a haplonectic। अगर हैप्लॉइड स्पोर्स है, अगर हैप्लॉइड कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है तो उसमें जो डिवीजन होगा माइटोसिस, तो माइटोटिकली जितना भी डिवीजन होगा वो किस कंडीशन में हो रहा है, हैप्लॉइड। तो ये पूरे पाथवे को भी हम क्या बोलेंगे, हैप्लोनिक कंडीशन, हैप्लोटोनिक कंडीशन। मेनी algae such as volvox and spirogyra, some species of Chlamydomonas represent this pattern। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए algae के, कौन से वॉल्वेक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास, ये सारे इस पैटर्न के मुताबिक ही काम करते हैं। कौन सी पैटर्न की फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में स्पोर्स भी नॉन लिविंग फ्री लिविंग नहीं होंगे, नॉन फ्री लिविंग कंडीशन में होंगे। मियोसिस करेंगे आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस करेंगे लेकिन कब, हैप्लॉइड का जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा तब। अब पूरा हैप्लोटिक कंडीशन में डिवीजन हो रहा है तो इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, हैप्लोटोनिक। ये हैप्लोटोनिक पाथवे कौन यूज करता है, तो एग्जांपल दिया गया है algae में वॉल्वेक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास। ये था एक फर्स्ट पाथवे। अब दूसरा आता है ऑन द other extreme is the type where then the diploidic saprophytic is the dominant। अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड स्टेज की कि मान लो कि हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, डोमिनेंट यानी जो रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, डोमिनेंट कब होगा, जो प्लांट में फोटोसिंथेटिक पाथवे कंटिन्यू होगा, जब वो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट एज अ फूड न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तब। independent phase of the plant, the gametophyte phase is represented by the single to few celled haploid gametophyta। अब इसके अंदर जो गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों कंबाइन होंगे, कौन सी कंडीशन में होंगे, फर्स्ट स्टेप में हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। वो कौन सा रहा है, डिप्लॉइड, लेकिन स्टार्टिंग किससे करेंगे, हैप्लॉइड। द गेमेटोफाइटा फेज इज रिप्रेजेंट बाय द सिंगल यानी वन सेल्स टू फ्यू सेल्स हैप्लॉइड गेमेटोफाइटा। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज ए डिप्लॉइटेनिक। ये पूरी जो लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइटेनिक। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग किस में हो रहा है, भले ही हैप्लॉइड में हो रहा है, लेकिन जब आफ्टर मियोसिस इसका जो रिजल्ट फॉर्मेशन मिलेगा वो कौन से फॉर्म में हमें मिलेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में मिलता है, हैप्लॉइड कंडीशन में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये पूरी पाथवे को हम डिप्लोटोनिक बोलेंगे। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स एग्जांपल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो द पैटर्न। इसमें एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्यों, क्योंकि ये सारे हमें सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन यानी दोनों का प्रोडक्ट्स हमें लास्ट में देते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब थर्ड कंडीशन ब्रायोफाइटा एंड डेट्रिडोफाइटा, हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, ये दो टाइप भी इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉइटेनिक। ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, पर्टिकुलर कोई एक कंडीशन नहीं करेगा। बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन द डोमिनेंट फेज। लेकिन ये थोड़े से डोमिनेंट होंगे उसके खुद की फेस में, उसके चाहे वो हैप्लॉइड हो कि चाहे वो डिप्लॉइड हो। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे अगर दोनों पाथवे हो रहा है, फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेस इज रिप्रेजेंट बाय अ हिप्लॉइड गेमेटोफाइट एंड अल्टरनेट विथ अ शॉर्ट live multicellular saprophyte totally or partially depend on the gametophyta for it is encouraged and nutrition। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे कि दोनों में से पेट्रिडोफाइटा एंड डेट्रिडोफाइटा में से कौन सी चीज फॉलो हो रही है, अपलोड हो रहा है कि डिप्लॉइड, तो यहाँ पे तो दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। तो दोनों किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दोनों डोमिनेंट भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, किसके ऊपर,
फोटोसिंथेसिस के ऊपर, साथ में ही थैलोइड भी होगा लेकिन इरेक्ट फेस में होगा एंड रिप्रेजेंट, ये सारी चीजों को मिला के रिप्रेजेंट क्या होगा, फर्स्ट हैप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होगी गेमेटोफाइटा एंड अल्टरनेट यानी एक को छोड़ के दूसरे दिन वही साइकिल फॉलो करनी। तो शॉर्ट लाइव्ड, बहुत ही कम लाइफ साइकिल होती है इनकी, शॉर्ट लाइफ होगी। सेलुलर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। सेप्रोफाइट होगा टोटली, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पार्शियली डिपेंड ऑन द गेमेटोफाइट। टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो गेमेट्स बनेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो गेमेट्स बनेंगे उसके ऊपर ही ये डिपेंड रहता है। और गेमेटोफाइटा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो एनकरेज करेगा न्यूट्रिशन, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऑल ब्रायोफाइटा रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, हर एक ब्रायोफाइटा यही पैटर्न फॉलो करते हैं जितने भी हैं। द डिप्लॉयड सेप्रोफाइटा इज रिप्रेजेंट बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। पहले बात की थी हमने हैप्लॉइड की, अब बात कर रहे हैं वापस से डिप्लॉयड की। अगर डिप्लॉयड हुआ तो डिप्लॉयड के अंदर भी क्या आएगा, स्पेरोफाइटा है, रिप्रेजेंट क्या होगा, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक भी करता है, वास्कुलर प्लांट बॉडी भी है। हैप्लॉइड में क्या था, मल्टी सेलुलर था, इसके अंदर क्या आएगा, वास्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विथ अ मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइट या तो ऑटोट्रोफ। सेप्रोफाइट या तो फिर ऑटोट्रोफ्स, वो हैप्लॉइड ओनली, हम ऊपर का पैराग्राफ देखे तो ऊपर ओनली सेप्रोफाइट ही था जो दूसरों की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड में क्या होगा, सेप्रोफाइटा या तो फिर ऑटोट्रोफिक, खुद का खाना खुद भी बना सकता है या तो दूसरों के बॉडी के ऊपर भी डिपेंड रह सकता है। इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइव हैप्लॉइड गेमेटोफाइटा, सच पैटर्न इज नॉन एज अ हैप्लॉइड डिप्लोटोनिक लाइफ साइकिल। इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हिप्लो एंड डिप्लोटोनिक लाइफ साइकिल। ऑल पेट्रिडोफाइटा एग्जिबिट दिस पैटर्न, इसमें जितने भी पेट्रिडोफाइटा हैं वो सारे इसी फॉर्मेशन में काम करते हैं। ऊपर जो हैप्लॉइड कंडीशन थी उसमें सारे ब्रायोफाइट आते थे। जब भी हम डिप्लॉइड की बात करें, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड लाइफ साइकिल की, तो इसके अंदर आएंगे टेट्रिडोफाइटा। Interestingly, while most algae genera are haploitic and some of the such as Ectopus, Polycyphera, Clepes are haplodiplotonic, Fucus and algae is diplotonic. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है algae का। algae में भी कौन से एक्ट्रोपस एंड पोलिसिफोनिया, केल्प्स, ये सारे जो हैं हैप्लोटोनिक कंडीशन फॉलो करते हैं। हिप्लो एंड डिप्लोटोनिक, फ्यूकस एंड algae इज डिप्लोटोनिक। ये सारे एग्जाम्पल भी आपको याद रखने जरूरी है, नीट के बेसिस में भी आपको पूछ सकते हैं। आपको इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी रहेगी, मुझे सबमिट भी करनी है। आपका असाइनमेंट का वर्क यही रहेगा कि पूरा जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं, जितने भी असाइनमेंट लिख लिए, उसके अलावा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। एग्जाम आ रही है, स्टडी करना ज़रूरी है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।